सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें हम जानने वाले हैं दो सबसे बड़े एआई टूल्स के बारे में। सबसे पहला है चैट जीपीटी और दूसरा है गूगल जेमिनी। गूगल बार्ड इसे पहले कहते थे, गूगल जेमिनी इसे कहते हैं। एंड चैट जीपीटी का खुद का एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है जिसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लेना, आपको टिप्स वगैरह आपको मैं देता रहता हूँ। लेकिन आज हम जो जानने वाले हैं, दोनों के बीच में हम जो डिफरेंसेस जानने वाले हैं उसमें सबसे पहले जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि सबसे पहले दोनों क्या है, कैसे काम करते हैं, कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद मैं दोनों से पूछूंगा कि तुम दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड थर्ड में आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा क्योंकि काफी महीने हो चुके हैं इन दोनों को यूज करते हुए। आप भी दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन किसमें अच्छे फीचर्स हैं किसमें नहीं है और कब यूज करना चाहिए कब नहीं, वो मैं आपको आज कंप्लीटली बताने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो जो आपके लिए इंटरेस्टिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। हाय गाइस, माय नेम इज रोहित रावत, आई एम द फाउंडर ऑफ optimus.com, जहां पे आपको इन्फॉर्मेटिव कम इंस्पिरेशनल बायोग्राफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे भी चले जाना और उसको फॉलो जरूर कर लेना, यानी कि नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लेना। अच्छे व्यूज लाओ, थोड़ा अच्छा शेयर वगैरह करो अगर इन्फॉर्मेटिव आपको लगती है, और सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, क्योंकि मेरा एम जो है 5000 का, अगर वो हो जाता है तो आप सबके लिए गिफ्ट जरूर से लेके आऊंगा। चलो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो जान लेते हैं दोनों के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में कि हाउ डज बोथ वर्क। एंड उसके बाद जो दूसरा मैंने बताया कंपैरिजन करने का, वो भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ गूगल बार्ड के बारे में। 2023 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका पहले नाम वैसे LAMDA था, जिसका मतलब हो गया लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। बाद में इसको बार्ड कहा गया और उसके बाद इसे अब 2024 में जेमिनी के नाम से जाना जाता है। आप चाहे तो इसे जेमिनी या फिर जेमिनी भी कह सकते हो। इसके अलावा बात करता हूँ पेरेंट्स कंपनी के बारे में। तो गूगल एआई के नाम से जो पेरेंट्स इसकी कंपनी है, गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, जीमेल है, गूगल फोटोज है, गूगल ड्राइव है, वैसी गूगल एआई एक प्रोडक्ट है और उसकी पेरेंट कंपनी है गूगल जेमिनी। इसके अलावा बात करता हूँ ब्रेन की, यानी इसको कैसे बनाया गया। तो इसको ट्रेन किया गया लार्ज अमाउंट ऑफ या वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पे जो इसको दी गई है, उसके बाद इसको बनाया गया। अभी बताऊंगा थोड़ा और इसके बारे में डीपली। इट्स काइंड ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड चैट जीपीटी भी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब होता है कि ऐसा एक बेसिकली आप बोल सकते हो प्रोडक्ट या प्रोग्राम जिसको बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे करके, चाहे वो आर्टिकल से हो, इमेजेस, वीडियोस वगैरह, या फिर दुनिया भर की सोशल मीडिया पोस्ट या इंटरनेट में जितना भी डेटा मौजूद है या बुक्स वगैरह का जो डेटा है, उसके बेसिस पे जिसको ट्रेन किया गया है, ह्यूमन के नेचर को समझ के, ह्यूमन के बिहेवियर को समझ के, इंटेंट को समझ करके जो आपको आंसर्स देता है या आपको आप बोल सकते हो कंप्लीशन देता है, दैट इज कॉल्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बहुत टेक्निकली मैं नहीं बता रहा क्योंकि आप भी नॉन टेक्निकल हो, मैं भी नॉन टेक्निकल हूँ, कोई बीटेक वगैरह नहीं किया, लेकिन जो भी जितना भी समझता हूँ वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये इसके बारे में बात हो गई। यूजर्स के बारे में बात करता हूँ तो बहुत सारे यूजर्स इसके भीतर है, मिलियंस में हो चुके हैं। एक कंपनी है जो डेटा वगैरह फैक्ट लेके आती है, इन्होंने कहा था कि 330 मिलियन प्लस यूजर्स हैं इसके एज ऑफ 2024, लेकिन ये मंथली यूजर्स हैं, इसमें डेटा बताया गया था। और यहाँ पे ये बताया गया था कि दिसंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। जो चैट जीपीटी है वो इससे पहले लॉन्च हुआ था। आज 180 प्लस कंट्रीज में सर्व कर रहा है। गूगल बार्ड को 180 कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में यूज किया जाता है। और रिसर्चर्स यानी कि जिसको बनाने वाले हैं वो अभी इसमें कंप्लीटली कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका सबसे बड़ा कंप्यूटर है चैट जीपीटी, तो ये उससे मोर एडवांस को करना चाहते हैं। तो दे विल टेक टाइम, बट वंस दे गेट they will make it better than ChatGPT, I hope so। बट ये शायद तब पेड हो जाएगा, अभी तो फ्री है, नो डाउट। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ चैट जीपीटी के बारे में कि ये क्या है और कैसे काम करता है, दोनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फैक्ट वगैरह जान लेते हैं। ये भी अगेन एक एआई लैंग्वेज मॉडल है डेवलप्ड बाय OpenAI। वो पेरेंट कंपनी उसकी गूगल एआई थी, इसकी OpenAI है, आप सबको पता होगा। एंड इसको भी वास्ट अमाउंट वगैरह पे डेटा पे ट्रेन किया गया है। ये भी इनपुट टेक्स्ट जनरेटिंग रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन पैटर्न्स इंफॉर्मेशन, जो आप इसको पूछोगे उसके बेसिस पे काम करता है, और जो डेटा इसको दिया गया होगा उस बेसिस पे आपको कंप्लीशन देता है। इसके अलावा इसके 180 प्लस मिलियन यूजर्स हैं एज ऑफ नाउ, ये भी उस कंपनी ने डेटा बताया था। एंड इसका भी मैं बात करूँ लॉन्चिंग की, तो नवंबर 13, 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। तो एज आई शेयर विद यू कि ये चैट जीपीटी गूगल बार्ड से पुराना है। इसके बाद अब बात करते हैं दोनों मॉडल कैसे काम करते हैं, क्या होता है एक्चुअल में, कैसे इनको बनाया गया था और कैसे ये काम करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इमेजिन कीजिए मैंने आपको एक बुक दी, आपको कुछ नहीं पता, स्टोरीज नहीं पता, लव स्टोरीज क्या होती हैं आपको नहीं पता। एक बुक है जो 100-200 पेजेस की है, उसमें लव स्टोरी लिखी गई है, एक बहुत बड़ी लव स्टोरी लिखी गई है, मैंने आपको दी और आपने वो पढ़ ली। अब मैं आपको बोलता हूँ एक लव स्टोरी आपको क्रिएट करनी है। जो जो इन्फॉर्मेशन आपने वहां पे पढ़ी, आपने उसको समझने के बाद एक स्टोरी अपने हिसाब से आप क्रिएट कर लोगे।
यूजुअली यही होता है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक वीडियो बनाओ किसी टॉपिक के बारे में, तो अगर आपके पास टॉपिक की वास्ट अमाउंट में अच्छे तरीके से वाइड लेवल पे इंफॉर्मेशन होगी तभी आप अपने उस टॉपिक के बारे में वीडियो बना पाओगे ना, अदरवाइज आप छोटी छोटी बातें बता करके चले जाओगे। तो सिमिलरली इनको भी, यानी कि इन एआई लैंग्वेज मॉडल्स को वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन में ट्रेन किया गया। बहुत सारे आर्टिकल्स इन्हें दिए गए, बुक्स दिए गए। अब ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमंस को बुक दे रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह, डेटा, टेक्स्ट वगैरह डाला गया इसके अंदर, सारी चीजों के हिसाब से उसको ट्रेन किया गया। उस बेसिस पे ये हमें वो चीजें पढ़ करके प्रेडिक्ट करके हमें कंप्लीशन यानी आंसर देता है जब भी हम इसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि ये कैसे ये ट्रेंडिंग या फिर जो अप टू डेटेड क्वेश्चन से उनका आंसर दे पाते हैं। तो जैसे गूगल बार्ड की बात करता हूँ, चैट जीपीटी के बारे में पहले नहीं था, लेकिन ये भी इसका चैट जीपीटी 4 है, वो अप टू डेटेड आपको आंसर देता है। तो जो दोनों आपको आंसर देते हैं वो देते हैं बिकॉज ऑफ इनको हर दिन, अब जैसे कि ऐसा तो नहीं है कि अभी कोई न्यूज बनी तो इनको ट्रेन कर दिया जाएगा, वो अलग चीज है। लेकिन हाँ, जिससे भी नए नए टॉपिक्स आते हैं या जो नई नई इन्फॉर्मेशन आती है उस बेसिस पे इसको कंटिन्यूअसली इन दोनों को ट्रेन किया जाता है, इसलिए आपको अप टू डेटेड आंसर भी दे पाते हैं। एज वेल एज जो गूगल बार्ड है, क्योंकि वो गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म के साथ ये कनेक्टेड है और उन सबके आंसर्स आपको ये दे पाता है। गूगल सर्च हिस्ट्री को पढ़ पाता है, गूगल सर्च को पढ़ पाता है, SERP जिसे बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज जिन्हें बोलते हैं, वहां से ये चीजें इन्फॉर्मेशन पढ़ के हमें आंसर दे पाता है। तो ये सारी चीजें थी कि कैसे काम करता है, कैसे इसको बनाया गया एंड ऑल। अब मेन बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों से ही पूछ लेते हैं। तो डिफरेंसेस मैंने दोनों को पूछे हैं। पहले बात करते हैं चैट जीपीटी को। मैंने इसलिए पूछा था कि भाई मेरे को बता, पहले मैं गूगल जेमिनी में क्या अंतर है, तो उसने मेरे को बताया था डेवलपर ऑब्वियसली OpenAI है, चैट जीपीटी का इसका गूगल है। आर्किटेक्चर ये GPT-4 अभी इसमें चल रहा है, इसमें जेमिनी चल रहा है बोला। ट्रेनिंग डेटा अगेन डाइवर्स डेटाबेस इंक्लूडिंग बुक्स, वेबसाइट्स एंड आर्टिकल, लार्ज स्केल डेटा सेट्स इंक्लूडिंग गूगल सर्च डेटा। देखो इसको, क्योंकि देखो गूगल का प्रोडक्ट है तो गूगल के पास तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दुनिया भर की वेबसाइट पड़ी है, तो उस हिसाब से इसको ट्रेन किया गया। लेकिन इसको अलग तरीके से ट्रेन किया गया, मतलब इन्फॉर्मेशन इधर उधर से दी गई। ये डायरेक्टली गूगल के साथ इंटीग्रेट नहीं है कि वहीं से इन्फॉर्मेशन उठाए, लेकिन तब भी देखो इन्होंने कितनी मेहनत करी होगी इस टूल को बनाने के लिए। गूगल के पास तो सारी चीजें थी, लेकिन तब भी उतना अच्छे से उसको नहीं बना पाए। मैं आपको बताऊंगा जब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा। एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूँ, स्ट्रॉन्ग नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, एडवांस नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, दोनों में मतलब सेम ही सेम है, कोई बड़ा मेजर चेंज इसने नहीं बताया मेरे को, जो पढ़ने लायक भी नहीं है, आप खुद देख लेना लगे तो। वॉइस इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा, लिमिटेड वॉइस इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन विद गूगल असिस्टेंट, तो आप इसको पढ़ लेना, मतलब ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं मेरे को। और इसके अलावा मैंने जो गूगल जेमिनी से पूछा कि दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं मेरे को बता, तो इसके भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगेन इसने डेवलपर की बात करी, लॉन्चिंग डेट की बात करी, ट्रेनिंग फोकस, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी, अपडेट्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, यूजर बेस, मिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड, एस्टिमेटेड यूजर बेस इंफॉर्मेशन नॉट पब्लिकली अवेलेबल। अच्छा, इसके बारे में, चैट जीपीटी के बारे में। और प्राइसिंग मॉडल नॉट येट अनाउंस्ड, फ्री है अभी तक, और प्राइसिंग मॉडल नॉट पब्लिकली अवेलेबल, जबकि ये हो चुका है, तो इसने थोड़ा गलत बताया। फोकस ऑन कोड, कैन अंडरस्टैंड एंड जनरेट कोड टू सम एक्सटेंड, लिमिटेड कैपेबिलिटीज फॉर कोड। मतलब जेमिनी ने अपनी तारीफ करी और चैट जीपीटी को कम बताया, वेयरएज चैट जीपीटी ने और उसने दोनों को सिमिलर ही बताया। तो आप इसको पूरा कंप्लीटली देख लेना। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है। तो आज से 10 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि दोनों के बारे में बताया था कुछ डिफरेंसेस को। उस टाइम पे चैट जीपीटी कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, गूगल बार्ड भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन आज दोनों में ही काफी मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। मैं अगर गूगल बार्ड की बात करता हूँ तो गूगल बार्ड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसकी सबसे अच्छी खासियत मेरे को ये लगती है कि ये अप टू डेटेड है, यानी कि आप इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछो, फैक्ट्स पूछो, ये आपको बता देगा। पहले चैट जीपीटी भी बता देगा, लेकिन जो अगर आप इसको थोड़ा डीपली ही ट्रेंडिंग टॉपिक पूछ लो तो शायद वहाँ पे लड़का जाता है चैट जीपीटी, अनलेस आपके पास GPT-4 नहीं है, यानी कि पेड वाला वर्जन नहीं है। इसके अलावा इसकी अच्छी खासियत ये है कि क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी आपको देगा वो सही समय अच्छी तरीके से देता है। इवन जब आप इससे कुछ पूछते हो तो ये आपके साथ लिंक्स भी शेयर करता है, इमेजेस भी शेयर करता है, कुछ आइकन वगैरह भी देता है, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है कि हाँ भाई ये वेबसाइट ये है, इसका लोगो ऐसा है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी बैड थिंग ये है ना, ये बहुत स्लो थोड़ा रिस्पॉन्स देता है, इतना भी स्लो नहीं है, मतलब थोड़ा स्लो देता है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ चीजें और देखने को मिलेंगी जो शायद लिमिटेड है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। यहाँ पे जैसे आप इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकते हो, वॉइस वगैरह भी टेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को यूज करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आप फाइल्स वगैरह अपलोड कर सकते हो, फाइल्स के बारे में पूछ सकते हो ये क्या है, कैसे काम करता है, जबकि इसमें अगर आप दोगे तो शायद ये लड़का जाएगा थोड़ा बहुत।
चैट जीपीटी के साथ अगर उसके एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हो, क्योंकि जेमिनी कोई एप्लीकेशन नहीं है लेकिन चैट जीपीटी का है, आप उससे बात कर सकते हो। मैंने इस वाली वीडियो में बताया था कैसे आप बात कर सकते हो, इंटरेस्टिंग बातें पूछ सकते हो। एज अ लवर, एज अ फ्रेंड वो आपसे बात कर सकता है, लिटरली बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देता है। लड़की के लड़के के किसी भी आवाज में आप उससे पूछ सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। एंड इसके अलावा वहाँ पे पर्टिकुलरली कैटेगरीज को बनाया गया। अगर आप स्टडी से रिलेटेड हो तो आप स्टडी से रिलेटेड वहाँ पे चीजें पूछ सकते हो। अगर आपको किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर कोई डेटा साइंस या फिर कोडिंग से रिलेटेड पूछना है तो उसके लिए अलग कैटेगरी बनाई गई है, वहाँ से आप पूछ सकते हो। मतलब डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में काम कर सकते हो। इसकी मुझे बेकार बात लगती है, ये ना कई बार गलत इन्फॉर्मेशन देता है चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, क्योंकि आप यहाँ पे जो पूछते हो कई बार गलत देता है, डेटा गलत बताता है, फैक्ट गलत बताता है। आपको अगेन मैच करना पड़ता है कुछ अच्छे रेप्यूटेड आर्टिकल से, तो ये भी थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिमिटेड सेटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में नहीं है, आपको बार बार वेबसाइट में जाना पड़ेगा, तो थोड़ा अनोइंग सा हो जाता है। लेकिन मैं चैट जीपीटी की बात कर देता हूँ। तो चैट जीपीटी का जो है अभी इन्होंने नया लॉन्च किया है, चैट जीपीटी आई थिंक 4o करके कुछ आया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, पहले वीडियो आप देख लेना, जैसे कि बात करना है और फोटोज वगैरह, वीडियोज वगैरह अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं जो जीपीटी में है लेकिन गूगल बार्ड के पास में नहीं। सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है गूगल वालों के पास ये है कि उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो दे शुड इम्प्रूव इट बेटर देन चैट जीपीटी। वेयर चैट जीपीटी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो आपने अगर यूज़ किया है चैट जीपीटी को तो बताना ज़रूर, और गूगल बार्ड आपने यूज़ किया तो बताना ज़रूर। लेकिन अब बता देता हूँ कि आपके लिए दोनों कौन सा बेटर होने वाला है। पहले अगर आप चाहते हो क्विक आंसर्स देना, लेकिन वो टॉपिक अगर पुराना है और उसमें डीपली जैसे भी आप आंसर चाहते हो, आप चैट जीपीटी को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसमें आपको फैक्ट से रिलेटेड जानने हैं लेकिन थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, तो आप हमको थोड़ा गूगल बार्ड के साथ जानना, क्योंकि वो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, कई बार लिंक्स देता है, सोर्स देता है कि कहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको ईजिली हो जाता है, ईजी रहता है फाइंड करना कि इन्फॉर्मेशन सही है या फिर गलत है, और आपको एक रेप्यूटेड सोर्स भी मिल जाता है। इसके अलावा आप गूगल बार्ड को तब भी यूज़ कर सकते हो अगर आप कुछ वैसी इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो जो आपके वर्क से रिलेटेड है, तो ये आपको बताता है कि ये इसकी इमेज है या फिर वेबसाइट है, ये ऐसे दिखती है वैसे दिखती है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा ओवरव्यू कि हाँ ये वाली वेबसाइट है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऐसा है वैसा है। बाकी अगर बात करूँ फैक्ट की या डेटा की, तो कौन सी बताता है, तो चैट जीपीटी आई थिंक बेटर बताता है एज कम्पेयर टू बार्ड, क्योंकि बार्ड कई बार गलत इन्फॉर्मेशन आपको देता है, तो दैट इज डिसअपॉइंटिंग। यही था वैसे दोनों के बीच में डिफरेंस। मेजर डिफरेंसेस जो मैं कहूँगा वो सबसे बड़े हैं, वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दोनों को ट्रेन किया गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो गूगल के पास ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। इसके अलावा दूसरी बात करता हूँ फीचर्स की, तो फीचर्स चैट जीपीटी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, भले वो फ्री हैं, सारे आप फ्री में यूज़ कर सकते हो और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो। तो फीचर्स के मामले में यार चैट जीपीटी आगे है, गूगल बार्ड पीछे है। डिज़ाइन एंड यूज़र एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो दोनों ही अच्छे हैं, बट मुझे पर्सनली चैट जीपीटी अच्छा लगने लगा है, क्योंकि वो एप्लीकेशन लॉन्च कर चुके हैं, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ईजी हो चुकी हैं अब। एंड सेकेंडली आई वुड से अगर लॉगिन वगैरह की बात करता हूँ, इजीली जो लॉगिन हो जाए तो उस मामले में गूगल बार्ड अच्छा है। आपके पास सिर्फ अकाउंट होना जरूरी है, बाकी दैट्स इट। अदरवाइज चैट जीपीटी में आपको मोबाइल नंबर वगैरह से वेरीफाई वगैरह करना पड़ता है, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा यूज़र बेस तो यार दोनों को ही यूज़ करना पसंद करते हैं, मैं भी दोनों को यूज़ करना पसंद करता हूँ। आप भी अपने हिसाब से दोनों को यूज़ कर सकते हैं। जो मेजर डिफरेंसेस थे मैंने वो डिस्कस कर दी हैं। इसके अलावा कोई और डिफरेंस है जो आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं हर अपनी अलग वीडियोस में उनके बारे में बता पाऊँ। तो आज की इस वीडियो में तो नहीं, आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड समझ में आया होगा दोनों चीज़ों के बारे में, दोनों के डिफरेंसेस के बारे में, दोनों कैसे काम करते हैं इस चीज़ के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आए और आई होप आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करने वाले हो। आज की इस वीडियो में तो नहीं, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।